जीएस का जो हम लोग ये शो कर रहे हैं 50 मिनट का शो, जो आपके पेपर में आने वाला शो होता है। इस शो को आपको जरूर देखना है। रोज सुबह 11 बजे इसकी क्लास आपको होती है। 15 मिनट में हम ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जहां से एग्जामिनर जब प्रश्न बनाता है तो वहां से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। अभी हम पॉलिटी की सीरीज ले चल रहे हैं। धीरे धीरे हम अलग अलग सब्जेक्ट की सीरीज भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। कल पार्ट 1 हो गया था, इसका प्लेलिस्ट भी इस चैनल पे क्रिएट हो चुका है और आप सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जहां जीएस पूछा जाएगा वहां ये लिस्ट आपको जरूर काम आएगा। 15 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती जाएंगी। चलिए, आज हमारा एपिसोड 2 होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। ठीक है, संविधान सभा के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। ठीक है, कितनी महिला सदस्य थी, किन राज्यों से थी और कौन कौन महिला सदस्य थी, ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसको आज हम लोग एक वीडियो में जो है देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में मैंने आपसे जो है बताया हुआ है कि संविधान सभा की जो मांग हुई ये होती है आपकी कैबिनेट मिशन के थ्रू। कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया कि एक संविधान सभा बनाई जाए और संविधान सभा का निर्माण भी कर लिया जाता है। संविधान सभा का निर्माण करने के बाद आपको पता है कि उसकी एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं भीमराव अंबेडकर। उनके साथ 6 और मेंबर होते हैं जो पूरा का पूरा संविधान को ड्राफ्ट करते हैं। और इस संविधान सभा में जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, इसमें एकमात्र आपके मेंबर होते हैं जिनका नाम था के.एम. मुंशी। एकमात्र कांग्रेसी मेंबर यही होते हैं। उसी संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य भी होती हैं। आइए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले होती हैं आपकी विजय लक्ष्मी पंडित जी। ठीक है, हम लोग साथ साथ ये देखेंगे कि कुल मिलाकर के यहाँ पे कितनी महिलाएं थी, और चूंकि यूपी स्पेसिफिक चीजें हम लोग देखते हैं, साथ साथ मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कौन कौन सा यहाँ पे यूपी में है। ये नोट्स आपको जो है आपको क्विक रिवीजन नोट्स वाले फॉर्म में आपके ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली जो महिला सदस्य थी उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ये आपके उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। आपको काउंट करते जाना है कि यूपी से कुल कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, फिर आपकी होती हैं हंसा मेहता जी। ये आपके बॉम्बे से बिलोंग करती हैं। अगली जो महिला सदस्य थी वो थी सरोजिनी नायडू। ये आपकी बिहार से होती हैं। अच्छा, सरोजिनी नायडू आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की क्या थी, पहली ये क्या सदस्य उत्तर प्रदेश की होती है, आपको कमेंट करके बताना है। सुचित्रा कृपलानी जी ये होती हैं आपकी यूपी, और यही बनती हैं आजादी के बाद यूपी की सीएम। ठीक है, यूपी की पहली महिला सीएम पूछे कौन थी, तो सुचित्रा कृपलानी जी थी। इनको याद रखेंगे। अगली जो महिला सदस्य होती हैं वो होती हैं कमला चौधरी जी। ये भी आपके उत्तर प्रदेश से ही होती हैं। तो जो जो यूपी की हैं उनको काउंट करते हुए आप लोग चलिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगली सदस्य हम लोग देखते हैं। अगली जो सदस्य आपकी हैं वो है आपकी रेणुका राय जी। ये कहां से होती हैं, ये होती हैं आपकी वेस्ट बंगाल से। ठीक है, और अगली सदस्य जो 7वीं सदस्य थी उनका नाम था मालती चौधरी। ये आपकी उड़ीसा से सदस्य होती हैं। अगली जो सदस्य थी उनका नाम था दक्षयानी वेलायुधन। ये आपके मद्रास से संबंधित थी। ठीक है भाई, ये 8 सदस्यों की हम लोग ने बात करी है। चलिए, और बाकी सदस्यों को हम लोग देख लेते हैं। बाकी सदस्य कौन कौन से थे, तो 9वीं सदस्य की मैं बात करूं तो इनका नाम होता है पूर्णिमा बनर्जी। बनर्जी समझकर इनको आप बंगाल का मत समझ लेना, ये भी यूपी से ही सदस्य बनी थी। ठीक है, अगला जो नाम है वो है लीला रॉय जी का। ये भी आपके वेस्ट बंगाल से होती हैं। फिर अगला नाम बात करें, 11वीं सदस्य जो होती है महिला वो होती है दुर्गा बाई देशमुख। ये आपके मद्रास से सदस्य बनती हैं। फिर अगला सदस्य बनती है ब्रह्मा। उनका नाम होता है राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, ये आपकी जब आपकी अंतरिम सरकार बनती है उसमें भी इनका रोल अहम हो जाता है। वहां भी इनको जो है एक विभाग दिया जाता है। कमेंट करके बताना है कौन सा विभाग इनको मिला था। ठीक है भाई, चलिए अगला एक और जो महिला सदस्य हैं उनका नाम होता है बेगम एजाज रसूल। ये कहां से मुस्लिम सदस्य होती हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कौन से मुस्लिम सदस्य थी महिला। ये आपकी यूपी से ही थी। इनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ठीक है भाई, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अगला जो नाम है उनका नाम है एनी मस्करेन। ये त्रावणकोर से थी। उस समय का जो ये आपका प्रोविंस होता है, प्रांत होता है, उनका नाम था एनी मस्करेन। ये आपके त्रावणकोर से थी। जो अंतिम सदस्य थी 15वीं सदस्य महिला, उनका नाम था अम्मू स्वामीनाथन। ये आपके मद्रास से होती है। तो हम लोग ने देखा कि कुल मिलाकर के आपके संविधान सभा में कुल महिला सदस्य अगर पूछे कुल कितनी थी, तो कुल आपकी 15 थी। ठीक है भाई, कुल महिला सदस्य 15 थी। अगर पूछे यूपी से कितनी थी तो काउंट करके कमेंट कर दीजिएगा कि मैंने कितनी यूपी से सदस्य आपको बताया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपसे कैसे प्रश्न पूछेंगे इसको समझिए। या तो किसी का नाम दे देंगे, या तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे कि संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी कुल कितनी महिला सदस्य थी। ये तो डायरेक्ट ये पूछेंगे, या यूपी स्पेसिफिक पूछेंगे तो कुल कितनी यूपी से महिलाएं थी आपसे ये पूछ लेंगे, या
हर महिला का नाम दे करके एक तरफ राज्य का नाम दे देंगे और आपसे मैच करा लेंगे, भैया बता दो कि कौन सी महिला कौन से राज्य से बिलोंग करती है। चलिए एक आध क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको थोड़ा और चीजें इसमें क्लियर होने लगेंगी। मेरे पास अगर इसका क्वेश्चन हो तो मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी में लिखा होगा लेकिन परेशान मत होइएगा, ये चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई यहाँ लोचा नहीं है, सिंपल बात लिखी हुई है, आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि ये चीजें आपको यहाँ पे दिख जाए, ठीक है भाई। चलो खुल जाओ खुल जाओ। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूं संविधान सभा से, जो आपके इस एग्जाम में काम भी आता है और आप थोड़ा समझ जाओगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। बताइए निम्न से कौन उत्तर प्रदेश से संविधान सभा की महिला सदस्य थी, ठीक है। इसमें से जो आपकी महिला सदस्य कौन यूपी से थी आपको बताना है, ठीक है। सुचिता कृपलानी थी, या आपकी पूर्णिमा बनर्जी जी थी, या हंसा मेहता जी थी, या राजकुमारी अमृता कौर थी, या सुचिता कृपलानी। कौन कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई। कौन कौन से इसमें थी? सुचिता कृपलानी आपको पता है ये यूपी से थी। बनर्जी साहब मैंने आपसे बताया कि नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको यूपी से थी। हंसा मेहता कहां से थी भाई? हंसा मेहता कहां से, मैंने आप सभी को बताया, हंसा मेहता ये यूपी से नहीं थे मेरे भाई, ये आपकी कहां से थी? ये आपकी बॉम्बे से थी। और अमृता कौर जी कहां से थी? राजकुमारी अमृता कौर कहां से थी? जो मैंने आपसे बताया कि बाद में इनको जो है मंत्री बनाया जाता है, ये आपके मध्य प्रांत से यानी कि आज के मध्य प्रदेश से थी। तो केवल ये दोनों नाम अगर आप देखोगे तो यूपी की होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। तो ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो सुचिता कृपलानी और पूर्णिमा बनर्जी आपके उत्तर प्रदेश से थे। अगले क्वेश्चन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुचिता कृपलानी ने संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत गाया था, ठीक है, ये बात आपसे कही जा रही है। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? देखिए संविधान सभा जब आपकी बैठक होती है तो उसमें एक बार राष्ट्र गीत गाया जाता है, ठीक है। उस राष्ट्र गीत को अगर पूछे किसने गाया था तो सुचिता कृपलानी जी ने गाया था, इसको याद रखेंगे। इस पर ये फैक्ट है और ये परीक्षा में पूछा गया है, और आपको पता ही है कि बनर्जी साहब यूपी से हैं, तो बोथ ऑप्शन इज करेक्ट। ये दोनों ही लोग आपके उत्तर प्रदेश से होती हैं, तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं और प्रश्नों की बात करूं, एक आध प्रश्न अगर मेरे पास और होंगे प्रीवियस ईयर के, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ये लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे प्रश्न जब आप तैयार करके चलोगे, ऐसे जो कॉन्सेप्ट मैं यहां आपको बता रहा हूं, ऐसे कॉन्सेप्ट में जो होता है कि आपके सवाल ये बनाते हैं और आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को जो है मिस करते हो। मैं बार बार कहता हूं कि एग्जाम में जो है ना ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको याद करके चलना है। बात क्यों ऐसे कॉन्सेप्ट याद करके चलना है? क्योंकि प्रश्न जो है भैया यहीं से बनाए जाते हैं। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनाए जाते हैं यहीं से बनाए जाते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में आया हुआ होगा, जिन्होंने सीधा यहीं से एक प्रश्न उठा करके आपको दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो जो ये सीरीज आपको मिल रही है रोज सुबह 11 बजे, इस सीरीज को आपको जरूर देखना है। इस सीरीज में हम लोग जो है ऐसे प्रश्न को करने का अभ्यास करेंगे जहां से एग्जामिनर जो है आपके एग्जाम में प्रश्न बनाता ही बनाता है। एक क्वेश्चन शायद मेरे पास आपके ऑफिशियल एग्जाम में आया हुआ होगा, ठीक है, तो मैं आपसे वहां पे पूछने का प्रयास करता हूं। चलो ये प्रश्न आपको बताना है कि भारतीय यूपी पीसीएस के द्वारा एक परीक्षा कराई जाती है आरआई 2014 में। यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? हाउ मेनी वुमेन मेंबर वर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया? और ये आपको उत्तर में लिखना है। इस सीरीज से जुड़े रहिए, हम धीरे धीरे और टॉपिक्स भी लाएंगे और शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर लिखिएगा। सभी को शुभकामनाएं।